वेलकम बैक दोस्तों। ये वीडियो एडवेंट ऑफ डार्कनेस कॉमिक्स का 8वां एपिसोड है और पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नागराज ओडिन का रूप लेकर थॉर को लोकी के जादू से आजाद करवा देता है। उसके बाद थॉर और नागराज दोनों मिलकर बाकी सुपर हीरोज को भी लोकी के जादू से आजाद करवा देते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सभी सुपर हीरोज मिलकर लोकी को बंदी बनाते, लोकी सत्य ऊर्जा की हेल्प से डोरमामू को डार्क डायमेंशन से इस डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर लेता है और ये देखकर सारे सुपर हीरोज घबरा जाते हैं और सब मिलकर एक साथ डोरमामू पर अटैक कर देते हैं। तब डोरमामू बोलता है, अपनी नई पावर्स को आजमाने का यही सही समय है और साथ में इन सब का खात्मा भी हो जाएगा। और इतना बोलते ही डोरमामू अपनी पावर से उन सभी सुपर हीरोज पर अटैक कर देता है, जिससे वो लोग नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। तभी नागराज, आयरन मैन और थॉर पीछे से डोरमामू पर अटैक कर देते हैं और फिर नागराज बोलता है, तुम जो भी हो इतने भी शक्तिशाली नहीं हो कि हम सबका सामना कर पाओ। जिस पर डोरमामू बोलता है, हल्क का हश्र देखकर भी ऐसा सोचते हो नागराज? तुम्हारी ये गलत फहमी तो दूर करनी ही होगी। तब आयरन मैन बोलता है, गलत फहमी तो तुम्हारी दूर होगी डोरमामू। और फिर डोरमामू की पावर्स को देखकर थॉर अपने मन में सोचता है, डोरमामू इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, वो भी अपने डायमेंशन से बाहर होने के बावजूद। तब डोरमामू बोलता है, मेरे सामने तुम लोगों की औकात उस कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है जिसे मैं चुटकियों में मसल सकता हूँ। और इतना बोलते ही डोरमामू आयरन मैन, थॉर और नागराज पर जोरदार अटैक कर देता है, जिससे वो लोग दूर जाकर गिरते हैं। तब ध्रुव बोलता है, ये कौन है और इसकी पावर्स क्या हैं? हमें कुछ नहीं पता। अगर कुछ समय मिल जाता तो। तभी तिरंगा बोलता है, शक्ति तुम इसे कुछ समय तक उलझा कर रखो। और नागराज, जिस पर नागराज बोलता है, हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं कुछ करता हूँ जिससे हमें कुछ समय मिल सके, टोनी। उसके बाद शक्ति और नागराज दोनों मिलकर डोरमामू को उलझाने की कोशिश करने लगते हैं। तब डोरमामू बोलता है, तुम सब एक से बढ़कर एक योद्धा हो। मैं तुम सबको अपना गुलाम जरूर बनाता, लेकिन अफसोस अब मुझे गुलामों की जरूरत नहीं है। उसके बाद वंडर वुमन और शक्ति दोनों मिलकर लैसो ऑफ ट्रुथ से डोरमामू को बांध देती है। तब वंडर वुमन बोलती है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिस पर शक्ति बोलती है, हाँ सही कहा। उसके बाद डोरमामू अपनी पावर्स को चार्ज करते हुए बोलता है, अब तुम सबके गहरी नींद में सोने का समय आ गया है, हमेशा हमेश के लिए। और इतना बोलते ही डोरमामू एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि सभी सुपर हीरोज तिनके की तरह इधर उधर बिखर जाते हैं। और उसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सारे सुपर हीरोज मर चुके थे और ये सब कुछ देखकर लोकी काफी खुश लग रहा था। तब डोरमामू लोकी के पास जाते हुए बोलता है, इस रुद्राक्ष को सत्य ऊर्जा से संचालित कर तुमने अपना वादा पूरा किया है लोकी, और शर्त के मुताबिक तुम्हारे भाई को खत्म करके मैंने अपना वादा निभाया है। अब एसगार्ड तुम्हारा है। जिस पर लोकी बोलता है, हाँ, और पृथ्वी तुम्हारे रूप में अपने राजा का इंतजार कर रही है, लेकिन उस शक्तिमान और सुपरमैन को मत भूलना। वो दोनों अतीत में गए हैं और तुम्हारे लिए खतरा बन सकते हैं। और तब हमें पता चलता है कि शक्तिमान, भोकाल और सुपरमैन जो पास्ट में गए थे, ये सब लोकी और डोरमामू दोनों ही जान चुके थे। तब डोरमामू बोलता है, शक्तिमान मेरा परम शत्रु, उसे कैसे भूल सकता हूँ? उससे तो बहुत बड़ा हिसाब चुकाना है। इस रुद्राक्ष से मैं किसी भी समय काल में जा सकता हूँ, किसी भी आयाम का निर्माण और विनाश कर सकता हूँ। इसी रुद्राक्ष से मैं पता लगा सकता हूँ कि वो लोग किस समय काल में हैं। और फिर डोरमामू शक्तिमान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शक्तिमान, सुपरमैन और भोकाल टाइम ट्रैवल करके उस टाइम में पहुंच गए थे जहां गॉड महादेव क्रूडक्ष को कैद करने के लिए वो रुद्राक्ष तिलिस्म देव को दे रहे होते हैं और वहीं पर राजकुमारी इंदिरा भी मौजूद थी। तब महादेव बोलते हैं, क्रूडक्ष के अंत का समय अभी नहीं आया है वत्स, किंतु उसने जो कुकर्म किया है उससे उसने अपने अंत को और भी भयानक बना लिया है। तुम रुद्राक्ष को उसके पास ले जाना, वो अपने आप ही इसमें कैद हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, सभी तरह के आयामों का द्वार है ये रुद्राक्ष। इसी द्वार से होता हुआ क्रूडक्ष किसी एक आयाम में कैद हो जाएगा। क्रूडक्ष का वध इस काल में संभव नहीं है, अतः इस रुद्राक्ष के माध्यम से समय यात्रा भी संभव है। यह रुद्राक्ष दो सत्य ऊर्जा, दो असत्य ऊर्जा या फिर सत्य और असत्य ऊर्जा के टकराव से काम करेगा। बहुत अधिक मात्रा में सत्य ऊर्जा के टकराव से यह पूर्ण रूप से संचालित हो जाएगा। जिसके पास भी ये रुद्राक्ष होगा वो कई शक्तियों का स्वामी हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि शक्तिमान, सुपरमैन और भोकाल तीनों छिपकर ये सब कुछ देख और सुन रहे होते हैं। तब शक्तिमान बोलता है, ध्यान से सुन रहे हो ना भोकाल? जिस पर भोकाल बोलता है, सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये राजकुमारी इंदिरा तो बिल्कुल। तभी सुपरमैन बोलता है, यही वो लड़की है जो हमें रुद्राक्ष द्वारा दिखाए गए दृश्यों में दिखी थी। रुको, वो लड़की कहीं जा रही है। उसके बाद वो लड़की बोलती है, महादेव का ये कैसा न्याय है? क्रूडक्ष ने जो मेरे साथ किया उसका दंड उसे इतने वर्षों बाद मिलेगा। नहीं, क्रूडक्ष का अंत मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। महादेव ने मेरे साथ न्याय नहीं किया,
मैं अभी इस अपवित्र शरीर का त्याग कर दूंगी। तभी कोई आवाज लगाता है, ठहरो राजकुमारी इंद्रसिया। और तब हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि महादेव थे। तब महादेव बोलते हैं, किसी और के कुकर्म का दंड तुम अपने आप को मत दो पुत्री। क्रूरक्ष का वध इस काल में संभव नहीं है पुत्री, किंतु यदि तुम क्रूरक्ष का वध अपनी आंखों से देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम क्रूरक्ष की मृत्यु न सिर्फ तुम अपनी आंखों से देखोगी बल्कि उसकी मृत्यु में तुम्हारा भी अहम योगदान होगा। उसके बाद महादेव राजकुमारी इंदिरा को और भी बहुत कुछ डिटेल में बताते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वहीं थोड़ी दूरी पर शक्तिमान, सुपरमैन और भोकाल आपस में बात कर रहे होते हैं। तब भोकाल बोलता है, तो ये है राजकुमारी इंदिरा और रुद्राक्ष का रहस्य। अब सब कुछ समझ में आ गया है। जिस पर सुपरमैन बोलता है, तो क्या राजकुमारी इंदिरा ही? तभी शक्तिमान बोलता है, बिल्कुल सुपरमैन, अब उस रुद्राक्ष का तोर है हमारे पास, हमें अब जल्द ही यहाँ से चलना होगा। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उसमें से आवाज आती है, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है शक्तिमान, क्योंकि तुम सबकी मौत यहीं लिखी हुई है। और तब हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डोरमामू था, जो कि शक्तिमान का पीछा करते हुए रुद्राक्ष की मदद से टाइम ट्रेवल करके उन तक पहुंच चुका था। और वहां आते ही डोरमामू एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे वो तीनों तिनके की तरफ बिखर जाते हैं। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि भोकाल और सुपरमैन वहीं पर बेहोश हो चुके थे और शक्तिमान बुरी तरह से घायल हो गया था।